यह कथन आरंभ होता है स्वयं महादेव के अर्धांशावतार आर्षि दुर्वासा के आनंद के भंग होने से। जब जब अति आनंद होता है तब तब काल उस आनंद को भंग करने के लिए बड़े वेग और तीव्रता से करवट लेता है। आनंद का भंग होना अत्यंत क्रोध को जन्म देता है और यही क्रोध सर्वनाश को जन्म देता है। आर्षि मुनि भी काल के इस बंधन से मुक्त नहीं है। आनंद और भक्ति में लीन ऋषि दुर्वासा अपने इष्ट श्री हरि विष्णु के मंगलमय दर्शन को प्राप्त कर भगवान विष्णु वैकुंठ लोक से अन्य समस्त लोकों में भ्रमण हेतु निकले। गरुड़ध्वजम् मंगलम पुंडरीकाक्षाय। आनंद में रमे हुए अर्षि दुर्वासा पृथ्वी लोक में रात्रि के समय अत्यंत घने परंतु सुंदर वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक विद्याधरी जीव कन्या को अत्यंत सुंदर दिव्य माला पहने हुए भजन करते हुए पाया। विष्णु शशिवरनम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनं सदृशं मेघवर्णशोभाङ्गम्। जगज्जालपालं कचतकण्ठमालं शरच्चन्द्रभालम्। उस दिव्य माला की दिव्यता से आर्षि दुर्वासा का आनंद और भी अधिक बढ़ गया। उन्होंने उस विद्याधरी से उस माला के रहस्य को जानने की इच्छा व्यक्त की। विद्याधरी ने बताया कि यह विद्या पुष्पों से बनी हुई माला है जिसकी अत्यंत मोहक सुगंध से हर जीव इसकी ओर आकर्षित हो जाता है। आर्षि दुर्वासा को उस माला में भी वैकुंठ लोक के समान दिव्य ज्योति की अनुभूति हुई और उन्होंने अत्यंत विनम्रता से उस माला को दान स्वरूप मांग लिया। विद्याधरी ने बड़े आदर सहित वह माला आर्षि दुर्वासा को भेंट कर दी। आर्षि दुर्वासा और भी अधिक आनंदित होकर उस दिव्य माला को धारण कर भ्रमण करते करते देवलोक पहुंच गए। विद्याधरी इष्टचित्ता प्राह। वहां उन्होंने एक भव्य देव बारात को आते हुए देखा। उस देव बारात में सबसे प्रमुख त्रिलोक के अधिपति देवराज इंद्र अपने विशालकाय हाथी ऐरावत पर विराजमान होकर बारात में प्रतिष्ठित रूप में दिखाई दिए। आर्षि दुर्वासा उनके समीप पहुंचे और उन्होंने देवराज इंद्र को त्रिलोक अधिपति रूप में सुसज्जित देखा और अत्यंत प्रसन्न हुए। देवराज इंद्र पूर्ण राजाभिषेक स्वरूप में सुसज्जित होकर अत्यंत योग्य त्रिलोक अधिपति प्रतीत हो रहे थे। आर्षि ने उन्हें उस दिव्य ज्ञानमयी माला का वास्तविक अधिकारी समझते हुए वह माला भेंट कर दी। देवराज इंद्र सम्मान और प्रशंसा से परिपूर्ण उस देव बारात में अहंकार में डूबे हुए थे।
उन्होंने उस माला को बिना ध्यान दिए सीधे उठाकर ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने उसकी चमक और तीव्र सुगंध के कारण तुरंत ही अपनी सूंड से उस माला को उठाकर धरती पर पटक दिया। आर्षि दुर्वासा का आनंद एक पल में ही पूर्णतः छिन्न भिन्न हो गया। इस प्रकार से स्वयं का अपमान ऋषि को धिक्कार सा प्रतीत हुआ। अपने अपमान की अनुभूति ने ऋषि दुर्वासा को अत्यंत क्रोधित कर दिया। भयंकर आवेश में ऋषि दुर्वासा ने तत्काल ही रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने देवराज इंद्र एवं समस्त देवताओं को, जो उस बारात में सम्मिलित थे, महाभयंकर श्राप दे डाला। हे इंद्र, तूने अपने अहंकार में चूर होकर यह भी नहीं देखा कि मैं कौन हूं। तुझे जो भेंट प्रदान कर रहा था उसका मूल्य क्या है? तूने मेरे आशीर्वाद स्वरूप उस माला का इस प्रकार अपमान किया है। तेरा भी ऐसा ही अपमान होगा। तेरा यह मान सम्मान जिसने तुझे अंधा कर दिया है, उसका अंत हो जाएगा। तेरे समस्त राज्य से श्री लुप्त हो जाएंगी। माता लक्ष्मी तेरे राज्य से विदा हो जाएंगी। तेरा यह समृद्ध राज्य जिसमें तू डूबा हुआ है, वह तेरा नहीं रहेगा और तेरा यह यश भी समाप्त हो जाएगा। और इसी श्राप से आरंभ हुई समुद्र मंथन की यह पावन कथा। श्राप के प्रभाव से पृथ्वी लोक में भी अंधकार बढ़ने लगा। मनुष्यों ने वेद अनुष्ठानों का पालन करना बंद कर दिया, जिससे सभी देवताओं की शक्तियां अत्यंत क्षीण हो गईं और असुरी शक्तियां अधिक बलशाली होने लगीं। माता लक्ष्मी त्रिलोकों से लुप्त हो गईं और केवल वैकुंठ में निवास करने लगी। देवताओं और मनुष्यों सभी की समृद्धि लुप्त होने लगी। यश, मान, सम्मान तथा सतबुद्धि का नाश होने लगा। देवलोक और पृथ्वीलोक को अस्थिरता ने चारों दिशाओं से घेर लिया था। उसी समय भक्त प्रहलाद के पौत्र बलि का जन्म हुआ। जय जय धुनोए गगने हर्षरवो दिशि दिशि गुंजते। हयग्रीवासुर, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे महापराक्रमी और अत्यंत भयानक असुरों के वंश में जन्मा बलि भी महान पराक्रमी निकला। शौर्यं तस्य समुद्र समामेधा तस्य दीप्तिर्वा वज्रादपि कठोर संग्रामे चंद्रादपि शीतल प्रजासु सम्यक् विभजति धर्मराजं निरपेक्षो दयालुच्च सर्वदा। रणभुमो सिंहनादो यस्य दुर्जय शत्रुसेन यस्य धर्मरतः सदा स्वभावे सर्वलोकहितं मनसि यस्य। अपने दादा प्रहलाद से श्रीहरि विष्णु की लीलाएं सुनते हुए बड़ा हुआ बलि अत्यंत मेधावी एवं बुद्धिमान था। जब जब वह अपने दादा प्रहलाद के मुख से श्रीहरि विष्णु की लीलाओं का वर्णन सुनता, उसके हृदय में यही इच्छा जागृत होती कि वह भी सदा श्रीहरि विष्णु के चरणों के नीचे बना रहे। कहते हैं कि सच्चे हृदय से जो भी मांगा जाए, ईश्वर उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। बलि ने 5 वर्ष की अवस्था में वेदों के मंत्रों को कंठस्थ कर लिया था। 7 वर्ष की आयु में वह धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र में पारंगत हो गया। 10 वर्ष की अवस्था में उसने दर्शन शास्त्र और तर्क शास्त्र के सिद्धांतों पर अपने गुरु से संवाद आरंभ किया। जब भी राज्य में कोई पीड़ित आता, बालक महाबली अपने भोजन को रोककर पहले उसकी सहायता करता। वह कहते, जिस भूमि पर कोई भूखा सोता है, वहां राजा की पूजा व्यर्थ है। जब महाबली किशोर अवस्था में पहुंचा, तब उसे तत्कालीन असुरों के महान गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा गया। शुक्राचार्य असुरान गुरु शुक्राचार्य असुरों के राजगुरु थे और देवताओं के गुरु बृहस्पति के समकक्ष माने जाते थे। वे शुक्र संहिता के रचयिता थे, जिसमें राजनीति, न्याय, प्रशासन और धार्मिक आचरण का गूढ़ विवेचन है। वे स्वयं भृगु आर्षि के पुत्र और ब्रह्मा के वंशज थे, जिनमें दिव्य दृष्टि और अमोघ विद्या का वरदान था।
गुरु शुक्राचार्य ने जब बलि की ज्ञान और वीरता को देखा, तभी उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे बलि से असुर राज्य का संचालन कराएंगे। दैत्यराजो महाप्रभु शौर्यं तस्य समुद्र समा मेधा तस्य दीप्तिरवा। शुक्राचार्य सदैव असुरों के पक्ष में रहे हैं। उन्होंने सदैव असुरों को देवताओं को परास्त करने में सहायता दी है। उन्होंने कई षड्यंत्र रचे और भयानक शक्तिशाली असुरों को देवताओं तथा स्वर्ग के सिंहासन को छीनने के प्रयास में लगाया। शुक्राचार्य ने असुरों को सदैव उनकी शक्ति का स्मरण करवाकर उन्हें देवताओं से युद्ध में प्रेरित किया, ताकि संपूर्ण सृष्टि पर असुर राज्य स्थापित हो। बलि की शौर्य और ज्ञान को देखकर उन्हें एक और अत्यंत शक्तिशाली असुर मिल गया था, जो उनके उद्देश्य की पूर्ति में सक्षम था। उन्होंने बड़ी चतुराई से बलि को असुरों पर हुए अत्याचारों की ऐसी कहानियां सुनाई, जिससे असुर निरीह और अज्ञानी प्रतीत हों। उन्होंने देवताओं द्वारा असुरों के वध को, जो वास्तव में लोक कल्याण हेतु था, निर्दय हत्या और देवताओं के अत्याचार का रूप दे दिया। इस प्रकार उन्होंने पूर्ण रूप से बलि के हृदय में देवताओं के प्रति प्रतिशोध और बदले की भावना का बीज बो दिया। जब बलि युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे, तब उन्होंने बलि से यह प्रतिज्ञा करवाई कि वे संपूर्ण त्रिलोक पर राज्य करेंगे। देवराज इंद्र आदि सभी देवताओं को परास्त कर एक महान असुर राज्य की स्थापना करेंगे। त्रिलोक का अधिपति असुर राज बलि होगा, न कि देवराज इंद्र। यही प्रतिज्ञा ली गई। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर असुर को सदैव देवताओं ने अपमानित किया है, उन्हें कभी समकक्ष नहीं माना, जबकि असुर भी महान शक्तियों के स्वामी हैं। पृथ्वी और प्रकृति की रक्षा हेतु राक्षस उत्पन्न किए गए, परंतु उनका वध कर उन पर अत्याचार किए गए। जब यह विष बलि के हृदय में पूर्णतः फैल गया, तब उन्होंने बलि को आदेश दिया कि वे गहन तपस्या में लीन हों और इतनी शक्ति अर्जित करें कि वे देवताओं को परास्त कर सकें। पंचाग्नि साधना ही ऐसी शक्ति प्रदान कर सकती थी। गुरु की आज्ञा से महाबली ने उत्तर दिशा में स्थित गंधमादन पर्वत पर तपस्या हेतु प्रस्थान किया। यह पर्वत स्थल ऋषियों, यक्षों और सिद्धों का वास स्थल माना जाता था, जहां वातावरण स्वयं तप के अनुकूल था। उन्होंने 5 दिशाओं में प्रज्वलित अग्नियों के मध्य बैठकर तप किया। ग्रीष्म ऋतु में प्रचंड सूर्य के नीचे स्थिर मुद्रा में केवल वायु का सेवन करते हुए वे प्राणायाम और ध्यान में लीन रहे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि उसकी दिव्यता की चर्चा देवलोक तक पहुंच गई। वर्षों तक तप के पश्चात उन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान किया। अंततः ब्रह्मा प्रकट हुए। मांगो महासुर बलि, अपना वर मांगो। हे ब्रह्मदेव, यदि मांग लिया जाए तो तपस्या कैसी? तपस्या तो वही है जो इष्ट के चरणों में समर्पित हो। आपको जो वर देना हो वही दीजिए। ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें 3 दिव्य वरदान प्रदान किए। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। युद्ध में तुम अजय रहोगे। तुम सत्य, दया और धर्म से अपनी प्रजा का पालन करोगे। तीनों लोकों पर तुम्हारा राज्य होगा, भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक। ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें 3 दिव्य वरदान प्रदान किए। यह वरदान केवल बल नहीं, उनके धर्म संगत संघर्ष का पुरस्कार था।
यह भविष्यवाणी थी कि महाबली एक आदर्श धर्मराजा बनेंगे, अर्थात भूलोक, पृथ्वी, भूवरलोक, मध्यलोक और स्वर्गलोक, देवलोक, सभी पर उनका न्यायपूर्ण साम्राज्य होगा। यह वरदान प्रदान कर ब्रह्मादेव अपने ब्रह्मलोक को लौट गए। वरदान प्राप्त कर महाअसुरराज बलि अत्यंत शक्तिशाली बन गए। गुरु शुक्राचार्य ने बलि से कहा, अब जाओ बलि, मुझे संपूर्ण पृथ्वी लोक और मध्य लोक को जीत कर लाओ। उसके उपरांत मैं तुम्हें अत्यंत दिव्य और गोपनीय ज्ञान प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसी अजय असुर सेना दूंगा जिससे तुम स्वर्ग लोक को भी जीत सकोगे। गुरु को प्रसन्न देखकर महाअसुरराज बलि अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए भयानक युद्ध का आरंभ किया। पृथ्वीलोक और भूव लोक, मध्यलोक को जीतने हेतु भयंकर युद्ध चला। सत्य विजयी सदा दैत्यानंद गर्वगौरवः। जय महाबली महासुरेंद्र देशादीप्त त्रैलोक्यनाथ, शौर्य सत्य विजय सदा दैत्यानंद गर्वगौरवः। जय महाबली महासुरेंद्र देशादीप्त त्रैलोक्यनाथ, शौर्य सत्य विजय सदा दैत्यानंद गर्वगौरवः। महाअसुरराज बलि ने न्यायपूर्वक युद्ध करके संपूर्ण पृथ्वीलोक को जीत लिया। पृथ्वीलोक के समस्त राजाओं ने बलि के चरणों में समर्पण कर दिया। पृथ्वीलोक को जीतने के उपरांत समस्त पृथ्वी की सेनाओं और अपनी असुरी सेना के साथ महाबली ने मध्य लोक की ओर कूच किया। बलि महाबली महाबलवान, जय महाबली महासुरेंद्र देशादीप्त त्रैलोक्यनाथ, शौर्य सत्य विजयी सदा दैत्यानंद गर्वगौरवः। जय महाबली महासुरेंद्र देशादीप्त त्रैलोक्यनाथ, शौर्य सत्य विजयी सदा दैत्यानंद गर्वगौरवः। जय जय राजन मानवराज, अनुपम शौर्य समृद्ध, भक्त हृदयेषु दीप्यते नित्यं, युग युगांतर नायकत्वं। जय महाबली महासुरेंद्र देशादीप्त त्रैलोक्यनाथ, शौर्य सत्य विजयी सदा। शीघ्र ही महाबली ने मध्यलोक के समस्त यक्षों, गंधर्वों और किन्नरों को परास्त कर दिया और मध्यलोक को भी जीत लिया। जय महाबली महासुरेंद्र। जय महाबली महासुरेंद्र तेजसदीप्त त्रैलोक्यनाथ, शौर्य सत्य विजयी सदा दैत्यानंद गर्वगौरवः। दोनों लोकों को जीतने के उपरांत एक अत्यंत पराक्रमी सेना को एकत्र कर बलि अपने गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचे। गुरु शुक्राचार्य ने तब कहा, राजन, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारी अजय सेना प्रदान करूं। गुरु शुक्राचार्य उन्हें पृथ्वी के गहन और अत्यंत दुर्गम बर्फीले पर्वतों पर ले गए। राष्ट्रस्य शुक्राचार्यः भयकरा, किं करोति ऋषस जगति। धूर्तः कपटी चतुरः सदा। महाअसुरराज बलि को अत्यंत दुर्गम हिम से ढके हुए पहाड़ों के मध्य छुपी हुई एक अत्यंत गोपनीय स्थान पर ले गए गुरु शुक्राचार्य जी। कपटे लिप्तः दैत्य गुरुः, तामस तेजो दहति हृदयं, दुष्ट कर्म सुलोलुपचित्तः। वहां एक त्रिकोण हिम से बने हुए अद्भुत शिला को देखकर महाबली ठिठक कर देखते ही रह गए। वो त्रिकोण शिला 3 मुख से त्रिकोण थी
और अति दुर्गम स्थान में होने के कारण जान मानुस जीवों से अछूती थी। उस स्थान में नकारात्मकता का वास था। वहां जीवन का कोई सूक्ष्म रूप भी दिखाई ना दे रहा था। जहां उन्होंने मंत्रों द्वारा एक बर्फीले त्रिकोण मंदिर के द्वार को खोला, जो कि पूर्णतः हिम से ढका हुआ था। उन्होंने बताया कि यह वह स्थान है जहां उन्होंने पृथ्वी पर जन्मे सबसे भयानक असुरों के शवों को संरक्षित कर रखा है। यहां पर संरक्षित प्रत्येक असुर इतना पराक्रमी था कि अकेला ही स्वर्गलोक तक पहुंचकर इंद्र और उसकी सेना से युद्ध कर उन्हें परास्त कर चुका था। ये सभी असुर इतने शक्तिशाली थे कि अकेले समस्त देव सेना में हाहाकार मचा देते थे। समस्त शक्तियों के साथ भी देवराज इंद्र इन्हें सीधे युद्ध में पराजित नहीं कर सके। उन्हें समस्त देवताओं का सहयोग प्राप्त करना पड़ा। यहां दफनाए गए एक एक असुर की उपस्थिति मात्र से ही स्वर्गलोक का मनोबल चूर हो जाता है। इंद्र ने इन सब का वध कर स्वर्गलोक से इनके शरीरों को पृथ्वी पर फेंक दिया था। मैंने इन सभी असुरों के शवों को यहां गोपनीय रूप से संरक्षित कर रखा है। तब महाबली ने पूछा, गुरुदेव, मैं इन महान पराक्रमी असुरों का आदर करता हूँ। इनके पराक्रम की गाथा मैंने भी सुनी है, परंतु ये मृत शरीर मेरे किस कार्य आएंगे? यदि ये जीवित होते तो अवश्य हम इन्हें अपनी सेना में सम्मिलित करते, परंतु अब तो ये मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। गुरु शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, ये भले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुके हों, परंतु मुझे महादेव के आशीर्वाद से मृत संजीवनी का गुप्त दिव्य ज्ञान प्राप्त है। मैंने इसी विद्या के प्रयोग हेतु इन शवों को यहां हिम में अतृप्त अपवित्र समाधियों में गड्ढा कर सुरक्षित रखा है। मैं प्रतीक्षा कर रहा था तुम्हारे जैसे वीर असुर की, जो इस सेना का नेतृत्व कर सके। अब मैं तुम्हारे लिए इन सभी को मृत्यु पाश से छीनकर पुनः पृथ्वी पर ले आऊंगा। एवमाराध्य गौरीशं देवं मृत्युंजयेश्वरम् मृत्संजीवनं नाम्ना कवचं प्रजपेत् सदा। सारं पुण्यं भूयात् गुह्यतरं शुभं महादेवस्य कवचं मृतसञ्जीवनामकम् समहितमना भूत्वा शृणुष्व कवचं शुभं श्रुत्वैतद्दिव्य कवचं रहस्यं कुरु सर्वदा। षड्भुज प्रभु सदा शिवोऽग्निरूपी मामाग्नेयं पातु सर्वदा। अष्टादश भुजो प्रेतो दण्डाभयकरो विभू यमरूपी महादेवो दक्षिणस्या सदावतु। खड्गाभयकरो धीरो रक्षो गणनिषेविता रक्षो रूपी महेशो मानरत्यां सर्वदावतु। आशाभयभुज सर्वरत्ना परमिषेविता पूर्वत्मा महादेव पश्चिमे मां सदावतु। गदाभयभर वरुणमा
ईशानात्मा तथा ईशान्यां पातु मां परमेश्वर ऊर्ध्वभागे ब्रह्मरूपी विश्वात्माधः सदावतु शिरो मे शंकर पातु ललाटं चन्द्रशेखरा भूमभ्यं सर्वलोकेशस्त्रिनेत्रो लोचनेवतु एवं मेषं पातु भरुलो पातु ममे सदा नासिका मे महादेव ओष्ठौ पातु वृषध्वज महासुर राज बलि, मैं तुम्हें प्रदान करता हूं तुम्हारी अजय सेना। मृत्यु को परास्त कर फिर से जाग उठे वे, जिनसे भय को भी भय हो उठे। देखो बलि, देखो इन महाअसुरों को। तुम्हारे सामने उपस्थित है गौलनेमी, जो समय विकृति अस्त्रों के स्वामी है। वे काल चक्र अस्त्र का प्रयोग करते हैं, जिससे युद्ध भूमि में समय की गति को धीमा या तीव्र किया जा सकता है। उनका युद्ध घोष वृक्षों को वृद्ध कर देता है और पत्थरों को फाड़ देता है। अंधकार से जन्मा विनाश में पूंजे भीषण स्वरूप प्रलय की ज्वाला, देवों का संकट असुरों की ढाला, त्रिलोक कांपे जब वे रणभूमि में तूफान सा उभरे। नमूची, वह असुर जिससे इंद्र भी भयभीत रहते थे। उन्होंने इंद्र को पहले ही पराजित किया था। वे वज्र अवशोषक जाल का प्रयोग करते थे, जो दिव्य अस्त्रों के प्रभाव को निष्प्रभावी कर देता था। वायु और अग्नि दोनों पर उनका नियंत्रण था। नमुची नमुची प्रलय का अनंत स्वरूप, उसके पग जहां पड़े नर सौहार वर पे, उसकी दृष्टि से पर्वत भी चकनाचूर चर दे। नमुची 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 नमुची। तारकासुर के वंशज वे काले ब्रह्मांडीय रसायन विज्ञान में प्रशिक्षित थे। देवताओं के यज्ञों को बाधित करने हेतु अंगिरस मंत्रों और अति मायावी तामसिक जादू टोना तंत्र मंत्र और राक्षसी विद्या का प्रयोग करते थे, तथा उनके सेनापति सिंहवक्त की गर्जना से खगोलीय मंडलों में कंपन उत्पन्न होता था। उसकी गर्जना से कांप उठे त्रिलोक का वायु। नरभक्षण ही उसका धर्म, आदमखोरी उसकी प्यास, हड्डियों से बजती ढोलक, रक्त से रंगा आकाश। सिंहवक्र सिंहवक्र शंबर माया के स्वामी, जो माया अस्त्रों द्वारा देवताओं को भ्रमित करते थे। वे बहुआयामी दर्पण ढाल और अग्निकृत तलवारों से सुसज्जित थे। मृत्यु की हंसी में उसकी ज्वाला नृत्य रचाए। शंबर 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 विप्रचित्ती दानव कुल के नेता, जो शत्रु के मन में भय एवं विनाश की भ्रांतियां उत्पन्न करने में सक्षम थे। वे मनोवैज्ञानिक तरंगों को हथियार के रूप में प्रयोग करते थे। श्वास में गंधक और नरमांस की दुर्गंध,
रक्त स्नात दांतों से गूंजता है शोक गीत, उसकी दृष्टि में जलते हैं श्मशानों के दीप। विप्रचित्ती हड्डियों का महाशिखर, उसकी परछाई से सूख जाए हर सागर। पुलोमन इंद्र की पत्नी शची के पिता, देवताओं के प्रभुत्व के प्रतिद्वंद्वी, वे छाया प्राणियों द्वारा खींचे गए तूफानी रथों के स्वामी थे। श्रापित प्रेत उनका रथ खींचते थे। वे भयानक प्रेतों और श्रापित सर्पों के स्वामी थे। नरक से उठा ध्वंस का प्रेत, उसकी देह से तपके धूल और शापित रेत। चलता है जीवन राख हो जाता, उसकी आहट से आकाश भी फट जाता। महिषासुर के संबंधी भैंस मुखी उन्मत्त योद्धा, जो शुद्ध बल, तूफानी आक्रमण तथा भूकंप गदा का प्रयोग करते थे। रक्तिपासु क्रूर मानवी सेना, भैंस शीर्ष बलशाली तंधरा हिलाए हर क्रूर रन। विनाश ही उनका एक धर्म है। गदा उठाए महिषासुर की सेना, रक्तिपासु क्रूर मानवी सेना, भैंस शीर्ष बलशाली तंधरा हिलाए हर क्रूर रन। विनाश ही उनका एक धर्म है। अंधक की छाया सेना अंधकार से उत्पन्न केवल घोर अंधकार में युद्ध करते थे। वे अग्नि और प्रकाश शस्त्रों से प्रभावित रहते थे। प्रतिध्वनि निर्धारण, रात्रि दृष्टि, निशाचरी और दानवीय चिन्हों का उपयोग करते थे। अंधक अंधेरा, रक्त अंधेरा, मृत्यु की चुप्पी एकदम गुप्त अधियारा। वृत्र के शिष्य जल युद्ध और वर्षारोधी संरचनाओं में विशेषज्ञ, जो शापित सर्पों और सूखे तूफानों का प्रयोग करते थे। अनगिनत फणों से सदा स्वयं को चीरता। उसके तन पर नागिनियों का विलाप, हर श्वास से उठता है मृत्यु का शाप। करुणा से विहीन, दया से रहित, उसकी दृष्टि से नष्ट हो जीवन समस्त। करुणा से विहीन, दया से रहित, उसकी दृष्टि से नष्ट हो जीवन समस्त। जैसे ही कालनेमी जागे, उन्होंने दहाड़ कर पूछा, किसने जगाया मुझे? और तुरंत उन्होंने सामने गुरु शुक्राचार्य को देखा।
तत्क्षण उन्होंने तथा अन्य सभी असुरों ने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव, आपने हमें मृत्यु से जगा दिया। क्या वह समय आ चुका है जब पृथ्वी पर असुरों का राज्य स्थापित होगा? क्या असुरों ने समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है? क्या कलयुग आ चुका है? क्या वह महाप्रलय का दिन आ चुका है जब आपने हमें पूर्ण जागृत करने का वचन दिया था? अभी नहीं, हे महाअसुरों, अभी वह प्रलय दिवस आना शेष है। परंतु महाराज महाअसुर राज बलि के नेतृत्व में युद्ध करो और स्वयं देवताओं का रक्त पियो। पृथ्वी लोक और मध्य लोक पर महाअसुर राज बलि का राज्य स्थापित हो चुका है। अब केवल देवलोक शेष है। अब वह समय आ गया है जब संपूर्ण त्रिलोक में असुर राज्य स्थापित होगा। बताओ, क्या तुम देवताओं से अपने वध का प्रतिकार लेने को तैयार हो? सभी ने एक स्वर में युद्ध घोष किया, महाअसुर राज बलि की जय। घोष गूंजता रहा तीनों लोकों में।